देखिए हमारे महाराज भी आ गए हैं। महाराज की जय हो। हमारे महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आनंद करो अपने राजा की खुशी में और बेबीलोन के देवताओं की खुशी में। महाराज, आपके राज्य में आपकी दया से आपकी प्रजा बहुत खुश है। बस बहुत हुआ। हमारे किले की दीवारें अभी भी उनकी दीवारों से 3 गुना ऊंची हैं और अभी भी हमारे पास इतना अनाज पड़ा है कि 10 सालों तक अपनी प्रजा का पेट भर सकें। इन पात्रों में मुझे दाखरस पीने का मजा नहीं आ रहा। वो पात्र कहाँ हैं? महाराज, कौन से पात्र? जिन पात्रों को जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से निकाल कर लाए थे, उन पात्रों को लाया जाए। आज हम उसी में मदिरा पिएंगे। मगर महाराज, मेरे ख्याल से उन पवित्र पात्रों में मदिरा पीना उचित नहीं है, क्योंकि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पवित्र मंदिर के पात्र हैं। बस मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज, हम सब जानते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा क्या कर सकता है। हाँ, कर सकता है, परंतु केवल यरूशलेम में, उस छोटे से रेत के शहर में, यहाँ नहीं। यहाँ पर हमारे बेबीलोन के देवताओं के सामने उनका परमेश्वर कुछ भी नहीं। सुनाई नहीं दिया? वो पात्र मंगाए जाएं। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पवित्र पात्र हैं। तुम मुझे सिखाओगे? लाओ इधर पात्र। दाखरस डालो इनमें। ये दाखरस बेबीलोन के देवताओं के नाम।
क्या है? जो भी इसे पढ़ पाया और इसका अर्थ मुझे बता पाया, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा और उसके गले में सोने की कंठमाला डालूंगा और मेरे राज्य में तीसरा वही सबसे बड़ा अधिकारी होगा। देखो, इस दीवार पर जो लिखा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका मतलब मुझे बता पाए। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में उदास ना हो और ना घबरा, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल नामक एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और पवित्र ईश्वरों की बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब कसदियों, तंत्रियों और ज्योतिषियों के ऊपर प्रधान ठहराया था, क्योंकि राजा उसमें स्वप्नों का फल बताने की, संदेह दूर करने की और पहेलियों का फल बताने की शक्ति पाई गई। तो अब हे राजा, दानियल को बुलाया जाए, क्योंकि वही इस लिखे हुए का अर्थ बता पाएगा। ठीक है, दानियल को बुलाया जाए। क्या तू वही दानियल है जिसे मेरा पिता नबूकदनेस्सर यहूदा देश से बंदी बनाकर लाया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा वास करती है और उत्तम बुद्धि सिर्फ तुझ में पाई जाती है। देख, ये पंडित और ये तांत्रिक मेरे सामने इसीलिए खड़े हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ पढ़े और मुझे इसका अर्थ समझाएं। परंतु इनमें से कोई भी इस बात का अर्थ मुझे नहीं बता पाया। अगर तू मुझे जो इस दीवार पर लिखा है उसका अर्थ बता पाए तो मैं तुझे सारी बहुमूल्य वस्तुएं दूंगा और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा सबसे बड़ा तू ही अधिकारी होगा, तेरा ही अधिकार होगा। अपने दान अपने पास ही रखिए राजा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बदले में आप जिसे ये सब देना चाहते हैं, इनमें से किसी को दे दीजिए। फिर भी मैं तुझे इसका अर्थ जरूर बताऊंगा। तेरा पिता राजा नबूकदनेस्सर, जिसे परमेश्वर ने बहुत सी बढ़ाई, राज्य, प्रतिष्ठा के साथ नवाजा, और इसी प्रताप की वजह से जाति जाति के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग उससे डरते थे, कांपते थे, थरथराते थे और वह जिसे चाहता उसे नष्ट करता था, जिसे चाहता वह उसे जीवित रखता था, जिसे चाहता वह उसे ऊंचा करता था और जिसे चाहता वह उसे गिरा देता था। परंतु उसका मन फूल गया और उसका मन बहुत कठोर हो गया, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया और इसी कारण परमेश्वर ने उसे उसके राज्य सिंहासन से गिरा दिया और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। और यही नहीं, वह सभी मनुष्यों में से निकाला गया। वह पशुओं के समान रहने लगा, बैलों के समान वो घास चरता था। आकाश की ओस से उसका सारा शरीर भीगता था, जब तक वह जान ना ले सर्वोच्च परमेश्वर ही
सब मनुष्यों पे प्रभुता करता है और जिसे वह चाहे उसे सब मनुष्यों पे अधिकारी ठहराता है। यह सब जानते हुए भी तूने जीवित परमेश्वर का अपमान किया है। तूने उसके भवन से सोने के पात्र मंगवाकर अपने इन प्रधानों के सामने उसमें मदिरा पी। परमेश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेलशस्सर, तूने सोने, चांदी, लोहे, पीतल और लकड़ी के बने हुए देवताओं की स्तुति की और परमेश्वर जिसके हाथों में तेरा प्राण है, तूने उसका अपमान किया है। इसीलिए परमेश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। राजा बेलशस्सर, अब मैं तुझे इसका अर्थ बताता हूं। मने इसका मतलब है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, इसका अर्थ है कि तू तराजू में तोला गया है और बहुत ही हल्का पाया गया है। और ऊपर से इनका मतलब है तेरा राज्य फारसियों और मादियों में बांट दिया है। बेलशस्सर, आज की रात तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली जाएगी। सूरज उगने से पहले तुम्हारा शरीर नीला पड़ जाएगा। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं, तुम्हारे इस घमंड के कारण तुमने ना ही अपने आप को बल्कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारा घर, तुम्हारी विरासत, तुम्हारा सब कुछ तुमने गवा दिया है। अब ये सब देखकर तुमसे कौन डरेगा? कौन है जो तुमसे प्रेम करेगा? अब शायद ही कोई गुलाम तुम्हारी सेवा करेगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। दानियल को बैंजनी वस्त्र पहनाए जाएं और इसके गले में सोने की कंठमाला डाली जाए और मेरे राज्य में तीसरा सबसे बड़ा अधिकार दानियल का ही होगा, क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूं। महाराज, मादी और फारसियों ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। बेबीलोन का दौर ढल गया। एक नया साम्राज्य उभर चुका था, लेकिन दानियल की गवाही वही थी। साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। दानियल की वफादारी ने उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ कर दिया।